एक तरफ हवा जहरीली, वहीं दूसरी तरफ पानी जहरीला। तस्वीरें कुछ रख रहे हैं किस तरीके से हवा में जहर घुला हुआ है इस वक्त। तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल उन कोशिशों का असर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जहां हवा में जहर घुला हुआ है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो या हवा का थोड़ा रुख बदले तो ये स्थितियां बदले, वहीं पानी में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। सफेद चादर सी नजर आ रही है यमुना नदी के ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए झाग, चारों तरफ आपको सफेद झाग, सफेद चादर की तस्वीर, बर्फ की चादर जैसी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन ये देखने में आपको सही लग रहा हो, लेकिन ये प्रदूषण है जो यमुना नदी में जब स्तर बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी ही स्थिति से यहाँ पर झाग निकलने लगते हैं। लोगों को बोला भी जाता है कि इस समय इन जगहों से दूर रहें, लेकिन फिर भी आपको बता दें AQI जो है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 400, 450 आंकड़ा पार कर चुकी है AQI। तो प्रदूषण किस तरीके से हावी होता जा रहा है और क्या स्थितियां बनी हुई है, एक रिपोर्ट है अरविंद ओझा हमारे सहयोगी की, वो रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। हालांकि कुछ धुंध भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है वो प्रदूषण है। और दिवाली के बाद से ही, दिवाली में जिस तरीके से पटाखे दिल्ली NCR में जले थे, उसके बाद ही जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से जब दिल्ली वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होती है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 432 के पार है, यानी बहुत ही घटिया श्रेणी में आता है। उसके अलावा नोएडा की बात करें तो 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी वहां पर भी जो हवा का स्तर है, जो हवा में प्रदूषण है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये देखिए अक्षरधाम मंदिर को हम फिर दिखाना चाहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए थे उस वजह से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन ज्यादा जो प्रदूषण बढ़ा है वो दिवाली में जो पटाखे जलाए गए थे उसकी वजह से बढ़ा है। और प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवा अभी भी बेहद खतरनाक है और प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ा है कि जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। और हमारे पीछे जो अक्षरधाम मंदिर है वो लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल स्थितियां क्या बनी हुई है। एक और रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, जरा वो भी आप देखिए। वीकेंड पर हवाएं चलने की वजह से पटाखों से हुआ प्रदूषण तो दिल्ली NCR में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये धुएं की चादर ज्यों की त्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 नवंबर के बाद से जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से हवाएं चली हैं उसमें पंजाब हरियाणा में जो पराली जली है उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है और इस वक्त 48% प्रदूषण जो दिल्ली NCR में है उस पराली के धुएं की वजह से है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि हवाएं अभी भी चल रही हैं और आज यानी कि सोमवार को प्रदूषण का स्तर सिवियर से घटकर वेरी पुअर कैटेगरी में आने की पूरी संभावना है। लेकिन दिल्ली वासियों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रदूषण चाहे हल्का कम हुआ है लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है और ये धुएं की चादर बढ़ती ठंड की वजह से कहीं जा नहीं पाएगी। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक। सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, एक बार जरा तस्वीरें फिर से दिखाइएगा किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और इससे निजात पाने के लिए क्या कोई कदम दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक उठाया गया है? देखिए अर्पिता, तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा आपको। देखिए कि किस तरीके से चादर जो है वो सफेद चादर प्रदूषण की यमुना में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। चारों तरफ
यमुना का पानी पूरी तरह से मैला हो चुका है। और दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो अभी तक इसको लेकर के कोई कदम की अगर बात की जाए कि उठाता हुआ नजर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसने सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें जो है वो जाहिर तौर पर खड़ी कर दी हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हवा अगर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति के अंदर है। पानी का लेवल 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा था, जिसके कारण पूरी दिल्ली के अंदर पानी की जो सप्लाई है वो ठप हो गई थी। खास तौर पर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के तमाम एरियाज के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन कल तक जैसे ही अमोनिया का लेवल ठीक हुआ उसके बाद दिल्ली की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसने सरकार के लिए नई मुसीबतें और नई मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो सरकार के लिए इस पानी को ट्रीट करना और लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। सीधे तौर पर आप देखेंगे कि यमुना का पानी सीधे तौर पर काले रंग का जो है वो नजर आ रहा है। ऊपर आपको झाग नजर आ रहे होंगे जो कि ये बयां करते हैं कि यमुना के अंदर टॉक्सिक लेवल जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है। यानी अगर कोई शख्स इस नदी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, हालांकि सरकार की तरफ से रोका जाता है कि इस तरीके से जब यमुना पॉल्यूटेड हो जाए तो पानी के अंदर ना उतरे।